नमस्कार दोस्तों, कल रतलाम में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि कुल 19 सदस्यों में से 14 सदस्य तथा एक सदस्य के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं जेडआरयूसीसी समिति के कुल 3 सदस्य भी इसमें शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे रतलाम मंडल के डीआरएम साहब और डीसीएम मैडम आदि सहित विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित थे, जिसमें कि उपस्थित सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की मांगें उठाई गई। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो हमारी यह समिति है रेलवे उपभोक्ताओं और रेलवे के बीच में कड़ी का काम करती तथा इसके माध्यम से रेल उपभोक्ताओं की समस्या को समझने में मदद मिलती है। इसी को देखते हुए यह बैठक समय समय पर आयोजित की जाती रही है। इस बैठक में रतलाम मंडल में किए जा रहे कार्यों सहित यात्री सुविधा के विभिन्न कार्यों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया। मंडल की जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की उपलब्धियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और विभिन्न स्टेशनों पर जो हमारे अमृत योजना के कार्य चल रहे हैं, साथ ही विभिन्न जो प्रोजेक्टों में कार्य चल रहे हैं उसकी भी जानकारी दी गई। वहीं जो सदस्य थे उनके द्वारा रेलवे द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद आभार व्यक्त किया तथा उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की यात्री सुविधा से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे ट्रेनों के ठहराव, ट्रेनों के विस्तार, ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, नई ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों पर बहुमूल्य सुझाव दिए गए। सदस्यों के द्वारा सिंहस्थ के मद्देनजर किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के अंतर्गत उज्जैन के साथ साथ देवास, इंदौर, नागदा, रतलाम, मंदसौर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने की मांग की गई, जिस पर कि रेलवे प्रशासन के द्वारा आश्वस्त किया गया कि उनके सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। बहरहाल जो आंकड़े रेलवे के द्वारा दिए गए हैं उसमें प्रमुख जो बात निकलकर सामने आई है कि आने वाले समय में हमारे 4-5 स्टेशनों पर जो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है, एटीवीएम मशीन, वह लगाई जाएगी। 5 नए स्टेशनों पर 10 एटीवीएम लगाई जानी है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर नगर, सीहोर, शुजालपुर, बड़नगर और जावरा के लिए अतिरिक्त मशीनों की डिमांड पश्चिम रेलवे से की गई है। और इन सब के अलावा जो इनकी जानकारी दी गई है उसमें विभिन्न स्टेशनों पर विकास कार्य जो किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि अमृत भारत स्टेशन में 12 मीटर चौड़ाई के पुलों का निर्माण हो रहा है रतलाम, चंदेरिया, मंदसौर, लक्ष्मीबाई नगर, सीहोर, नागदा, देवास, दाहोद और मेघनगर में। वही 6 मीटर चौड़ाई के ब्रिज जो बनाए जाने हैं खाचरोद, लिमखेड़ा, नीमच, शुजालपुर और मक्सी में बनाए जाने हैं। इन सब के अलावा जो विभिन्न प्रगति चल रही है कार्यों की, उसकी जानकारी अधिकारियों के द्वारा संबंधित बैठक में दी गई, जिसके नज़ारे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही कुछ मुद्दे हमारे इंदौर के जो सामने आए हैं वह हम आपको बता देते हैं। विभिन्न जगहों के लिए जो जानकारियां आने वाली हैं वह हम आपको जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। सबसे प्रमुख बात जो सामने आई है वह इंदौर जोधपुर के बीच चलने वाली 2 गाड़ियां, एक सुबह 4:30 बजे चलती है, दूसरी 6 बजे चलती है। इनमें से एक ट्रेन का संचालन रात में करने की मांग करी है। वहीं कुछ ट्रेनें जो पूर्व में रेलवे की टाइम टेबल कमेटी के द्वारा अप्रूव हो चुकी हैं, उनका संचालन न किए जाने को लेकर भी मांग की गई है। रेलवे प्रशासन के द्वारा जल्द ही उन ट्रेनों के चलने की बात अपने पूर्व के वक्तव्य की तरह दोहराई है। वहीं स्टॉपेजों का जो ब्यौरा हमारे मंडल के द्वारा दिया गया है वह केवल 3 ट्रेनों के इसमें नाम शामिल है, जिसमें हमारी जो अगस्त क्रांति राजधानी है इसका दाहोद स्टेशन पर स्टॉपेज हुआ है। वहीं जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस का गौतमपुरा स्टेशन पर स्टॉपेज हुआ है। काचेगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस का बड़नगर स्टेशन पर हाल ही में स्टॉपेज हुआ है। तो यह हमारे मंडल की एक विफलता ही हम मानेंगे। विभिन्न जो स्टेशन है जैसे कि सीहोर है, शुजालपुर है, इसके साथ साथ छोटे स्टेशन है जो काला पीपल, अकोदिया, बेरछा, मक्सी, इनके साथ साथ दाहोद पे भी कुछ विशेष गाड़ियों के स्टॉपेज नहीं है। इस बारे में मंडल कुछ भी कार्यवाही नहीं करता है। वहीं आने वाले समय में हमारा जो सेक्शन है उसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जो जगह जगह पर फेंसिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है वह प्रगति पर चल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में कई हाई स्पीड ट्रेनों का भी संचालन क्षेत्र में होगा। लेकिन यात्रियों को वर्तमान में आम गाड़ियों में पैर धरने की जगह नहीं मिल रही है।
नई ट्रेनों का संचालन भी नहीं हो रहा है। आम लोगों के लिए इंटरसिटी गाड़ियों की चलाए जाने की बेहद आवश्यकता है। रतलाम से उज्जैन, फतेहाबाद होकर भोपाल के लिए नई गाड़ी चलाई जाने की बेहद आवश्यकता है। वहीं इंदौर से भोपाल के बीच में उज्जैन होकर नई गाड़ी चलाई जाने की बेहद आवश्यकता है, लेकिन रेलवे प्रशासन इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ना ही किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रमुखता से इस तरह की कोई मांग उठाई गई। ऐसे में इन बैठकों का आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की जो बैठकें हैं समय समय पर आयोजित होती आई हैं, लेकिन जो मंडल के जो आम नागरिक हैं वह लाभान्वित कैसे होंगे, इसके बारे में भी बेहद सोचे जाने की आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद।